बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का पहला बयान सामने आया है। मेडिकल के बाद छांगुर बोला, हम बेकसूर हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, चुप्पी में राज छिपा है। पूछताछ से पहले बयानबाजी छांगुर ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। छांगुर बोलने से बचता हुआ नजर आया। इसकी वजह से जो शक की सुई है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का ये पहला बयान सामने आ रहा है, जहां छांगुर ने मेडिकल के बाद बोला कि मैं बेकसूर हूं, हम बेकसूर हैं। ये बयान छांगुर की तरफ से आया है। सबसे पहला रिएक्शन ये पूरे विवाद के बाद, पूरे मामले सामने आने के बाद, जो कि लगातार खुलासे हो रहे हैं धर्मांतरण के मामले को लेकर। छांगुर का कहना है कि हम बेकसूर हैं, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर जिस तरीके से छांगुर फिलहाल अपनी चुप्पी साधे हुए है, उसकी वजह से जो शक की सुई है वो काफी ज्यादा छांगुर के ऊपर गहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूछताछ से पहले जो ये बयानबाजी सामने आ रही है, तमाम तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं, वो धर्मांतरण के इस पूरे मामले को काफी ज्यादा संगीन बना रहा है और उतना ही महत्वपूर्ण भी बना रहा है, चुनौतीपूर्ण बना रहा है, क्योंकि इसमें बेहद ऐसी राज होंगे जो कि अभी खुलने बाकी है। संवेदनशील ये मुद्दा धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, जिसमें छांगुर बाबा पूरी तरह से संलिप्त है। जितने भी अभी तक आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, सबूत सामने आए हैं। धर्मांतरण के मामले पर छांगुर का ये सबसे पहला रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण का ये पूरा मुद्दा जिसमें धर्मांतरण किया जाता था। और देखिए, इसी मुद्दे के ऊपर हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, ये सबसे पहला रिएक्शन छांगुर का भी सामने आया है, जो अभी तक चुप्पी साधे हुए था। पहला रिएक्शन जिसमें उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं। देखिए, पूरी तरह धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और एक खतरनाक सिंडिकेट चला रहा, जिसमें लव जिहाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ पैसे और लालच के दम पर धर्मांतरण का ये खेल खेल रहा था जी। लिहाजा वो कितना शातिर होगा जब उससे ये पूछा जाए कि क्या कहना चाहेंगे, तो उसने जो कहा वो बिल्कुल जाहिर थी ये बात। और जाहिराना तौर पर जिस तरह एटीएस को भी 7 दिन लगे उसका मुंह खुलवाने में और ये पूछने में कि आखिर किस तरह से, कौन उसके पीछे, कौन मास्टरमाइंड था जो ये पूरा खेल खेल रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए, मास्टरमाइंड है धर्मांतरण के पूरे मामले का। लेकिन पहले रिएक्शन, एटीएस ने इतने दिन से पूछताछ की, तमाम पुलिस एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन रिएक्शन क्या सामने आया? हम बेकसूर हैं। बिल्कुल, देखिए, छांगुर और ये पूरा गैंग, ये सिंडिकेट जिस तरह से काम कर रहा था, ये समझिए आप कि यहाँ से नेपाल के बॉर्डर के इलाके में तकरीबन 46 गांव को चिन्हित किया गया था। वहां लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी, विदेशों से लोग आ रहे थे और इनकी जिंदगी बदलने का तक इनसे वादा किया जा रहा था। यही वो सारी बातें हैं जिसे अब इन्वेस्टिगेशन का मूल आधार बनाया गया है। और इसको लेकर ये विदेशों में फॉरेन अकाउंट्स होना, साथ ही साथ वहां से किस तरह का ट्रांजैक्शन ट्रेल चल रहा था, किस वक्त पर कितने पैसे आते थे और किस तरह से ये लोग अपने टारगेट को तलाश करते थे, ये वो बातें हैं जो अब एटीएस तलाश रही है। ऐसे लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। देश भर में लैंड बैंक मुहैया तैयार किया जा रहा था और इस तरह के धर्मांतरण के अड्डे खोलने की पूरी तैयारी थी। निश्चित तौर पर अभिषेक, अभी कई राज यहां पर खुलने बाकी हैं। जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ेगी, कई खुलासे फिलहाल होंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे मुरादाबाद से आ रही बड़ी खबर की ओर, जहां कावड़ पर मौलाना कौसर हयात खान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बीजेपी ने कावड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा की बीजेपी सरकार की है। उत्पात मचाने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, मौलाना ने यह बड़ी मांग की है। जिस तरीके से कावड़ यात्रा फिलहाल चल रही है, कई जगहों से कावड़ियों के द्वारा किए जा रहे उत्पात की तस्वीरें सामने आई है। अब उस उत्पात को लेकर मौलाना साहब की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां पर जिस तरीके से कावड़िए उत्पात मचा रहे हैं, बीजेपी ने उन्हें लाइसेंस दिया है। बीजेपी ने कावड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा में तब्दील कर दिया है। बीजेपी ने कावड़ियों को लाइसेंस दे दिया है उत्पात मचाने के लिए। और इसके साथ ही मौलाना साहब ने यहां पर बड़ी मांग भी की कि जिस तरीके से कावड़िए या फिर कोई भी उत्पात मचा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो।
मुरादाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले और कांवड़ यात्रा के शुरू हो जाने के बाद तक भी लगातार सियासी बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं इस तरह के सामने आ रही हैं। और अब मौलाना साहब ने ये बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। सिर्फ और सिर्फ उत्पात उनका मसला रह गया है। जहां एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, 40,000 से ज्यादा की पुलिस हमने लगाई है। आपने एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया उत्पात मचाने का। और मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके संरक्षण प्राप्त पूरे आतंकवादी हैं, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त आतंकवादी। कि आपने पूरा एक उत्पात बचा रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि क्या उससे हिंदू धर्म फैलेगा, क्या उससे हिंदू धर्म की तरक्की होगी। अरे बर्बाद हो जाएंगे, ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो जो इस धर्म को मानते हैं इस टाइप से, अगर इस धर्म को जो मानते हैं वो भी बर्बाद होंगे कि क्या नाम देश में उत्पात मचाएं और दूसरे लोगों को परेशान करें, किसी की गाड़ी तोड़ें, किसी का सिर तोड़ें, किसी का मोटरसाइकिल तोड़ें। और हमारे सहयोगी शहनवाज इलियास जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शहनवाज, जिस तरह की मौलाना साहब की प्रतिक्रिया सामने आई है, कांवड़ियों के द्वारा जो उत्पात की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने कांवड़ियों को उत्पात मचाने का लाइसेंस दे दिया है। देखिए, अब बिल्कुल मौलाना कौसर हयात मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो लगातार जिस दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तो उनके इस तरह के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। चाहे मुजफ्फरनगर में होटल और ढाबों की चेकिंग हो, यशवीर महाराज द्वारा, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। और अब एक बार फिर उन्होंने ये टिप्पणी की है, उससे अब वो है कहीं ना कहीं जो राजनीति है मुरादाबाद की वो गर्मा गई है। मौलाना कौसर हयात ने लगातार सरकार को कांवड़ यात्रा को लेकर घेरा है। जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जो कांवड़ यात्री है, कुछ कांवड़ यात्री जो उत्पात मचा रहे हैं, तो उन्होंने सभी लोगों को एक साथ एक ही कड़ी में जोड़कर यहाँ पर देखा है। तो निश्चित तौर पर ये बयान सुर्खियों में आ गया है, राजनीतिक गलियारों में। निश्चित तौर पर शाहनवाज, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद सामने आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सोनभद्र से एक बड़ी खबर, बारिश से कन्हर बांध में बढ़ा जलस्तर। 256 मीटर कन्हर बांध का पानी पहुंच चुका है। 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए 6 गेट को खोल दिया गया है। आसपास के निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खेतों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है, जिससे फसलों को भी खासा नुकसान होगा। और देखिए, लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कन्हर बांध का भी जलस्तर यहां पर बढ़ चुका है। इसके बाद 6 गेट यहां पर खोले गए हैं। 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए 6 गेटों को खोला गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गेटों को खोल दिया गया है पानी छोड़ने के लिए। आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस गेट को खोलने के बाद खेतों में पानी भर जाने की आशंका जताई जा रही है। कई जगहों पर पानी हो सकती है, तस्वीरें वो सामने आएंगी। किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान हो सकता है। 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कन्हर बांध के 6 गेट को खोल दिया गया है। आसपास के निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खेतों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है, जिससे फसलों को भी खासा नुकसान होगा। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सोनभद्र से सहयोगी अंशुमान पांडे जुड़ चुके हैं। अंशुमान, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है मानसून के एक्टिव होने के बाद, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, बांधों के अंदर पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में कन्हर बांध के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि दरअसल ये कन्हर बांध जो है ये कन्हर नदी पर बना हुआ है। और ये कन्हर नदी में छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ सोनभद्र का पानी एकत्रित होता है। तो ये चूंकि सोनभद्र में तो अच्छी बरसात हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड में बरसात हुई है, उसके वजह से अब ये बांध पूरी तरह से भर गया है, जिसके वजह से अब बांध के 6 फाटक खोल करके पानी को निकाला जा रहा है, ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ ही सिंचाई विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो भी लोग नदी के किनारे हैं वो नदी की तरफ न जाए, बल्कि उससे दूर रहे, इसलिए कि पानी का तेज बहाव है और कभी भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। जरूरत पड़ने पे और भी गेट खोले जा सकते हैं।
इसलिए सिंचाई विभाग की तरफ से यह अलर्ट है और प्रशासन के द्वारा भी पूरी मुस्तैदी रखी गई है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर अंशुमन, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर गेट को खोल दिया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर पानी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई जगहों पर पानी पानी वाली स्थिति भी हो चुकी है, जलभराव भी होता है, खेत खलिहान यहाँ पर पानी में डूब जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी है, क्या तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से सभी को अलर्ट किया गया है। सभी जो नदी के किनारे आसपास के रहने वाले गांव हैं, सभी गांवों में अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी नदी के तरफ न जाए। और इसके साथ ही लोगों को इस बात के लिए भी अलर्ट किया गया है कि अगर पानी का बहाव बढ़ता है और गांव के तरफ आता है तो लोग वहां से प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की जाएगी, उनको हटाया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि कहीं पैनिक होने की जरूरत हो। निश्चित तौर पर अंशुमन, प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है, हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, पैनिक ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए भी। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे झांसी की आ रही बड़ी खबर की ओर। ऑनलाइन सट्टा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। 1 अरब से ज्यादा ऑनलाइन सट्टे में यह कार्रवाई हुई है। एक पार्षद समेत 2 लोगों को अलवर पुलिस का नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस की शर्तें पालन न करने पर गिरफ्तारी की भी यहां पर चेतावनी दी गई है। नोटिस को लेकर सट्टा माफियाओं में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि इसके साथ ही नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है। लगातार सट्टेबाजों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिसिया प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है। झांसी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 अरब से ज्यादा ऑनलाइन सट्टे में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें एक पार्षद समेत 2 लोगों को अलवर पुलिस का नोटिस मिला है। नोटिस की शर्तें पालन नहीं करने को लेकर गिरफ्तारी की भी चेतावनी दी गई है कि अगर नोटिस में लिखी शर्तों का पालन नहीं हुआ तो गिरफ्तारी हो सकती है। इस नोटिस के सामने आने के बाद सट्टा माफियाओं में हड़कंप की स्थिति मच गई है, खलबली उनमें मच गई है, क्योंकि पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टा मामले के ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 1 अरब से ज्यादा ऑनलाइन सट्टे में झांसी में भी ये कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शहजाद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरीके से लगातार सट्टेबाजों को लेकर कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, ऐसी ही खबर ऑनलाइन सट्टे के मामले में झांसी से भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला झांसी से जुड़ा इसलिए है क्योंकि राजस्थान अलवर यानी कि जो अलवर है वहाँ कुछ महीनों पहले इस करीब 1 अरब से ज्यादा की 150 करोड़ से भी ज्यादा सट्टा को लेकर 3 इंजीनियरों को पकड़ा गया था। जब से ही अलवर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इसके तार उत्तर प्रदेश के झांसी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब झांसी की बात इन्वेस्टिगेशन में शामिल आई तो इसमें लोगों को उठाना गया और यहाँ भी अलवर पुलिस डेरा डाले लगी। कई जगह डेरा डाले, पूरी जानकारी लेकर जब हो गई तो उन्होंने अलवर पुलिस ने अभी फिलहाल 2 लोगों को नोटिस जारी किया है। झांसी के रहने वाले हैं, जिनका नाम अभिषेक और एक का नाम पंकज बताया जा रहा है। जी, इन दोनों को नोटिस जारी किए गए और नोटिस में ये भी बताया गया है कि अगर आप इस नोटिस का जवाब या इस नोटिस के तहत वहाँ उपस्थित नहीं होते तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस नोटिस के झांसी आने पर ही लगातार झांसी के जो निश्चित तौर पर शहजाद, इस नोटिस के सामने आने के बाद सट्टेबाजों के अंदर हड़कंप मच चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई मामलों में मुस्लिम युवक पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। आईटी एक्ट समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बलात्कार, जबरन वसूली और धमकी का आरोप है। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करके रेप किया गया था। अश्लील फोटोज वायरल करने की धमकी देकर रेप किया गया था और अब आरोपी के ऊपर केस दर्ज हुए हैं विभिन्न मामलों को लेकर। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। कई मामलों में एक मुस्लिम युवक के ऊपर केस दर्ज किया गया है। आईटी एक्ट समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दरअसल युवक के ऊपर बलात्कार, जबरन वसूली और धमकी देने का आरोप है। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करके रेप किया था। उसके फोटोज, वीडियोज वायरल करने की धमकी देकर रेप की वारदात को मुस्लिम युवक द्वारा अंजाम दिया गया था और अब विभिन्न मामलों को लेकर ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें बलात्कार,
और जबरन वसूली के साथ साथ ब्लैकमेल करने का एंगल भी है, धमकी देने का आरोप भी इसके ऊपर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस मुस्लिम युवक के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल कई मामलों को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मामलों में मुस्लिम युवक पर केस दर्ज हुआ है। आईटी एक्ट समेत संगीन धाराओं में ये केस हुआ है दर्ज। बलात्कार, जबरन वसूली और धमकी का आरोप मुस्लिम युवक के ऊपर, जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। तो हमारे सहयोगी शिवमोहन शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? मुस्लिम युवक के ऊपर केस दर्ज है? देखिए, बिल्कुल सोमवार का मामला है, होटल ग्रैंड का मामला है। नगर कोतवाली इलाके का जो भगवा चौकी के करीब है, उसमें युवती को पकड़ा गया था होटल में मुस्लिम युवक के द्वारा, और फिर युवती ने आरोप लगाया था और बात बताई थी कि उसको नाम पहचान धर्म छुपा करके उसके साथ तमाम बलात्कार करता रहा होटल में और उससे पैसे भी ऐंठ लिए। इस मामले में जो आरोपी मकसूद है, उसकी जमकर पिटाई भी की गई थी दोनों तरफ से। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक जो डॉक्टर अनिल कुमार है, वह मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने दोनों तरफ से, चूंकि लाठी डंडे से आरोपित की पिटाई की गई थी, वहां बलवा का माहौल था, तो जो घायल है मकसूद, उसकी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 नामजद हैं, 9 अज्ञात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मुस्लिम युवक है उसके खिलाफ दुष्कर्म और धमकी और जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग करने के मामले और आईटी एक्ट समेत तमाम मामलों में मुकदमे दर्ज है, जहां वो लगातार हिंदू युवती को अपने झांसे में लेता रहा और लगातार ये कहता रहा कि लेकिन निश्चित तौर पर शिवमोहन, जिस तरीके से ये केस दर्ज हुआ है और विभिन्न धाराओं में मामलों के तहत ये केस दर्ज हुआ है, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है। फिलहाल इंतजार है कि आगे और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शिवमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार का ऑपरेशन कालनेमी जारी है। 600 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की जा रही है। ढोंगी, फर्जी और पीर फकीरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। भेष बदलकर लोगों से ठगी को अंजाम देते थे सभी ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और चालान की भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार भेष बदलकर लोगों को ठगने का मामला सामने आ रहा था और ऐसे में देहरादून में लगातार इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है, जिसके तहत जो जितने भी ढोंगी बाबा हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल ये संख्या 600 की है। 600 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की गई है। ढोंगी, फर्जी और पीर फकीरों पर शिकंजा कसा गया है। ये लोग भेष बदलकर लोगों से ठगी करते थे, ठगी की घटना को अंजाम देते थे और अब ऐसे में इन सभी ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं और चालान की कार्रवाई भी की गई है। शुभम कोटनाला देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार ढोंगी बाबाओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, चूंकि लगातार मामले सामने आ रहे थे लोगों से ठगी करने के, ऐसे में ऑपरेशन जारी है अभी भी? जी बिल्कुल, बात करें तो ऑपरेशन अभी भी जारी है और ऑपरेशन का उद्देश्य यही है कि ढोंगी जो बाबा है, जो नकली बाबा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का या अपने जो है वशीभूत करने का जो है उनका पूरा षड्यंत्र रहता है। हालांकि उनकी इस तरह की कोई पात्रता नहीं होती, ना ही उनको इस तरह का कोई ज्ञान होता है, बावजूद इसके वो इस काम को करते हैं। तो अब इसका जो पुलिस की इस मुहिम है उसको भी लगातार जो है अब उसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे जो ढोंगी बाबा हैं लगातार जो है अब अपने प्रदेशों में और भी भागते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अभी फिलहाल देखें हम कांवड़ यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा भी हालांकि चल रही थी, तो कांवड़ यात्रा की आड़ में लगातार जो है ऐसे ढोंगी बाबा भी बनकर जगह जगह घूम रहे थे, जगह जगह लोगों को जो है इसमें ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह का अभियान चला तो लगातार उन्होंने सतर्कता बरती और कहीं ना कहीं इस तरह की जगह अपने चौक में ढोंगी ग्रुप को अब जो है वो बचने लगे इससे ज्यादा। तो अभी भी हम देखें तो देहरादून में करीबन 113 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और आज भी जो है 2 लोगों की ऐसी गिरफ्तार की गई है जिन्हें ऐसे घूमते हुए पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वो इस तरह से जो है इस चीजों में संलिप्त नहीं है। हालांकि अभी भी जो है कार्रवाई जारी है और मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि ये पूरे सावन महीने में ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि ऐसे समय में सावन का पवित्र महीना है, ऐसे में जो है लगातार इस तरह की मामले जो है ज्यादा देखने को आते हैं और लगातार लोगों की शिकायत ये चल रही थी कि जो है अक्सर हर गली मोहल्ले में या हर सड़कों पर जो है इस तरह के ढोंगी बाबा जरूर दिखाई देते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब फिलहाल कार्रवाई हो रही है और लगातार इसको सराहना भी मिल रही है, ना सिर्फ
उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी इसको सराहना मिल रही है। मुमकिन है कि अन्य राज्यों में इस तरह की मुहिम आने वाले समय में निश्चित। देखी जा सकती है, जी। क्योंकि एक बेहतर मुहिम। बिल्कुल शुभम, जैसा आपने जानकारी दी कि सावन महीने तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन क्या सावन के बाद भी ऑपरेशन जारी रहेगा ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखें तो फिलहाल जो कार्रवाई होती हुई दिख रही है सावन के महीने में चलेगी, आगे भी ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन फिलहाल हम देखें तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से इस तरह के जो ढोंगी लोग हैं या ढोंगी बाबा हैं, वो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा उनके मन में भय जरूर व्याप्त होगा। तो मुमकिन है, संभावना है कि या तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, या फिर अगर कोई ऐसे लोग या बनने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बना रहेगा। तो ऐसे जी। लोगों की संख्या भी कम होगी और कहीं ना कहीं जो है उसकी आगे चलाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है इसमें जो है उन पर कार्रवाई हो चुकी होगी, या फिर जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो ठीक है विचार शुभम, रखते हैं। लगातार ये एक्शन जारी है, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।